हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CS एंड नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 13 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, उसके आज एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट एग्जांपल। सो दैट द Sn इज कन्वर्जेंट हुज Sn इज इक्वल टू 2 - 1/2 to the power n-1। तो हमारे पास जो Sn एक सीक्वेंस है, उसको हमको कन्वर्जेंट बताने हैं। और Sn किस टाइप का सीक्वेंस है? 2 - 1/2 to the power n-1 टाइप के सीक्वेंस है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव Sn इज इक्वल टू 2 - 1/2 to the power n-1। अब हमने जो कन्वर्जेंट की जो कंडीशन थी, उसमें हमने देखा था यहाँ पर Sn+1 माइनस Sn। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sn जो हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू को हम लेंगे, साथ ही साथ Sn+1 की भी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम Sn+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी 2 - 1/2 to the power, जहाँ n था वहां पर हम n+1 पुटअप कर देंगे, n+1 - 1। तो इससे हमको वैल्यू मिल जाएगी Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल टू, अब इन दोनों को, ये जो हमारा कंडीशन था, इन दोनों जो सीक्वेंस हमारे पास आए हुए हैं, जो टर्म्स आए हुए हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा, 2 - 1/2 to the power n माइनस 2 - 1/2 to the power n-1। इस टाइप के हमारे पास जो है वो सीक्वेंस बन गए। अब आगे देखते हैं हम। अब इस सीक्वेंसेस में से 2 की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, एंड हमारे पास बचेगा ओवरऑल -1/2 to the power n एंड प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2 to the power n-1। ये हमारे पास टर्म जो है बच गए। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं 1/2 to the power n-1 माइनस 1/2 to the power n। अब देखिए, ये जो फैक्ट यहाँ पर बता रहे हैं 1/2 to the power n, ये वैल्यू कहाँ से आई? 1/2 to the power n। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसका लास्ट टर्म बचेगा। इसको हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सीक्वेंस लेता हूँ, उस सीक्वेंस में मैंने लिया यहाँ पर 4th टर्म, सीक्वेंस में हमने 4 टर्म लिया। इसका मतलब है सीक्वेंस कुछ इस टाइप का हुआ हमारे पास 1 2 3 4, एंड उस सीक्वेंस में 4th जो टर्म थे, उसमें एक टर्म हमने और ऐड कर दिया, मतलब n+1 मीन्स 4+1। तो हमारे पास बन गया 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए, इस सीक्वेंस को अगर हम माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस जो निकालते हैं S5 माइनस S4, डिफरेंस निकालने के बाद इस डिफरेंस में से जो सेकेंड वाले जो सीक्वेंस है, उसमें जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जो है ये फर्स्ट वाले सीक्वेंस से हट जाएंगे। मीन्स 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू हट जाएगी। तो हमारे पास बचेगा ओनली 5। तो ये जो 5 बच रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये 5 क्या था? जो सेकेंड सीक्वेंस था उसका जो है 5 ये लास्ट टर्म था। देखिए, तो हमारे पास लास्ट टर्म मिल गया। वही चीज हमने यहाँ पर किया है। इन दोनों सीक्वेंस को जब हमने माइनस किया, तो ये जो था हमारे सीक्वेंस का लास्ट टर्म था, तो वही हमारे पास यहाँ पर मिल गया 1/2 to the power n। ये जो है लास्ट टर्म है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 to the power n, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू मीन्स नेचुरल नंबर से यहाँ पर अगर पुटअप करते जाता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। देखो, 1 अगर मैं यहाँ पर 1 पुटअप करता हूँ तो 1/2, 2 पुटअप करें 1/4, मीन्स ये वैल्यू क्या होती जा रही है? हमको ये दिख रहा है कि वैल्यू जो है कम होती जा रही है। यहाँ पर ये जो है वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये जो है 0 की ओर कन्वर्ज तो हो रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये क्या होंगे? ये जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर वैल्यूज होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये कंडीशन ये कैसा है? इसकी वैल्यू है Sn+1 माइनस Sn की वैल्यू, अब वो क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन आया, Sn को हम अगर ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, तो Sn+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn। तो ये किसका कंडीशन होता है? ये जो हमने कंडीशन पिछले वीडियो में देखा था, ये जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कंडीशन होता है। तो हेंस द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये जो सीक्वेंस है हमारा मोनोटोनिक, ये जो स्टार्टिंग में हमने सीक्वेंस लिया था वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी के बाद हमको क्या बताने थे? देखिए, ऑल्सो Sn इज इक्वल टू 2 - 1/2 to the power n-1। हमको इसे कन्वर्ज बताने हैं। तो कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट कब होता है, वो हम कंडीशन अभी देखेंगे। देखिए,
यहाँ पर इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 2 जो वैल्यू है उस 2 वैल्यू में कुछ टर्म जो है माइनस हो रहे हैं। माइनस हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो 2 से लेस वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने लिख दिया लेस देन 2। अब लेस देन 2 जो आ गया ये क्या चीज शो कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस, कोई भी अगर सीक्वेंस अगर किसी टर्म से वो लेस है, इसका मतलब क्या है, वो जो टर्म हमारे पास दिख रहा है वो उसका अपर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या होंगे, इसके अपर बॉन्ड होंगे 2 जो है। तो इसका मतलब क्या पता चला, Sn इज अ बॉन्डेड अबव। अब कोई भी सीक्वेंस जो बॉन्डेड अबव होता है, हमने इसके पिछले वीडियो में ही बताया था, एक थ्योरम्स बताया था। तो उस थ्योरम में क्या था, सिंस Sn इज अ बॉन्डेड अबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीज इन सीक्वेंस हैंस इट इज अ कन्वर्जेंट। मीन्स ये क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। ये किधर कन्वर्ज होंगे देखते हैं। वी हैव द सीक्वेंस लिमिट s, ये जो है सीक्वेंस हमने ये Sn, उसका अगर हम लिमिट लगा दे n टेंड टू इन्फिनाइट, ये देखिए इसको हमने इस टाइप से शो कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट यहाँ पर हमने इन्फिनाइट, यहाँ पर हमने इन्फिनाइट अगर पुटअप कर दिया तो 2 - 1/2 टू द पावर इन्फिनाइट, मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो गई। मीन्स हमारे पास क्या आया 2। तो ये जो सीक्वेंस है किधर कन्वर्ज हो रहा है, वो 2 की तरफ यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, ये हमको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर बता दिया इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। देखिए, सो दैट द सीक्वेंस Sn वेयर, अब Sn की वैल्यू किस टाइप की, ये किस टाइप का सीक्वेंस है, 1 + 1/(1) + 1/(2) प्लस सो ऑन प्लस 1/(n), इस कन्वर्जेंट ये हमको शो करना है, इस सीक्वेंस को हमको कन्वर्जेंट बताने हैं। देखिए Sn इज इक्वल टू 1 + 1/(1) + 1/(2) प्लस सो ऑन प्लस 1/(n). तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट बताने के लिए Sn+1 माइनस Sn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो Sn जो गिवन है उससे हमको Sn+1 मतलब एक टर्म और एक्स्ट्रा हमको निकालने पड़ेंगे। तो इज इक्वल टू 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस सो ऑन प्लस 1/(n+1) हो गया ये टर्म। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या होंगे, 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस सो ऑन प्लस 1/(n+1), ये हमारे पास आ गया। और सेकंड टर्म जो हमारे पास ये जो लिए थे जो डिफरेंस में Sn की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने यहाँ पुटअप कर दिया। तो अब आगे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ सकता है देखते हैं। देखिए अब Sn+1 माइनस Sn, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/(n+1), हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था एज इट इज हमको सॉल्व करके ये वैल्यू जो है लानी है। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है, अगर इसमें हम वैल्यू को पुटअप करते जा रहे हैं तो वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन ये वैल्यू कहाँ तक होगी, ये जो सारी वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर वैल्यू होगी, मीन्स सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। देखिए ये हमको पता चल गया कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो Sn+1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, हमने Sn को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो Sn+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn। तो ये जो कंडीशन होती है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कंडीशन होता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ से क्या पता चला, एंड द सीक्वेंस Sn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। अब आगे देखते हैं हम, नाउ वी विल शो दैट द Sn इज अ बॉन्डेड। अगर इसको हम बॉन्डेड शो करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए Sn इज इक्वल टू 1 + 1/(1) सो ऑन, ये जो है हमारा एक सीरीज जो गिवन था उसी सीरीज को हमने लिखा है। एक और टर्म इसके 1/(n) के पिछला टर्म जो होगा, ये पहले वाला टर्म जो होगा 1/(n-1) होगा। तो देखिए ये सीक्वेंस कैसा बन रहा है, 1 + 1/(1) प्लस 1/2 प्लस 1/2², ये इस टाइप का एक सीक्वेंस बन रहा है। अब ये सीक्वेंस कैसे बना, देखो यहाँ हमने रीजन लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n जो होगा वो 2n-1 से ग्रेटर वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 पुटअप किया तो 2 पुटअप करने पर इसमें वैल्यू है 2⁻2 मीन्स 2 आ गई। अगर यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे तो 2 आएगा। अगर 3 पुटअप करके देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ 3 पुटअप करता हूँ तो वैल्यू जो 2⁻2 मीन्स 4 आ गया। और यहाँ 3 अगर पुटअप करते हैं तो उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 6। मीन्स इससे क्या पता चला कि ये जो फैक्टोरियल n वाली वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर वैल्यू होगी। इसका मतलब हमने ये जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को कन्वर्ट करके हमने इस सीक्वेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो
1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 मीन्स 2 के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर n-1। तो ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको दिख रहे हैं। जीपी जो हम पढ़े थे पहले, तो आपको ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रहे हैं। देखो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, 1 प्लस 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r इसका फॉर्मूला होता है। तो r इसका जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, देखिए इसका रेशियो जो आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस निकाल के इसमें हम पुटअप कर देंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो कॉमन रेशियो जो इसका आया हुआ है वो 1/2 आया हुआ है। तो अब इसके साथ आगे 1 प्लस 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन 1/2, इसको सॉल्व करने पर ही हमको मिला। अब 1 प्लस ये जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा, तो 2 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ये हमको मिल गया। अब आगे देखते हैं, देखिए 1 प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर, ये इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिला हुआ है। तो यहाँ से इसको हम सम कर दिया तो 3 आ गया, माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 1/2 टू द पावर n, और ये जो है नीचे आके इसका पावर जो माइनस हो जाएगा, मीन्स 1/2 टू द पावर n-1। अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 है और 3 में कुछ वैल्यूज यहाँ पर कम हो रही है, लेस हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या पता चला यहाँ से, अगर ये लेस देन 3 है मतलब ये सीक्वेंस जो है इस पर्टिकुलर टर्म से जो है लेस आ गया, मतलब ये जो टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा। तो इससे क्या पता चला, कोई भी सीक्वेंस अगर अपर बाउंड रख रहे हैं मतलब वो क्या होंगे, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस होंगे। तो बॉन्डेड अबव अगर है तो हमको ये पता चल गया, तो सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड अबव एंड आल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस जो होगा वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।